आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे अनुभवी सीनियर सिटीजन्स, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, ये आपके साथ बातचीत करते रहते हैं और आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आ जाए। और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है और ये बातचीत हमसे करेंगे डॉक्टर एनके चंदेल। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। और ये आज बात करेंगे एफर्मेशंस पे। एफर्मेशंस दृढ़ वचन, मतलब कि हर चीज़ को एक पॉजिटिव लुक देना, पॉजिटिविटी ज़िंदगी में लाना। तो एफर्मेशंस जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें और बहुत साइंटिफिक बातें आज हमें डॉक्टर एनके चंदेल बताएंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो एफर्मेशन है ये है क्या? जी नमस्कार मैडम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि एफर्मेशन हमारे ज़िंदगी के ऐसे कथन या वाक्य हैं जिनको वास्तव में हम लोग एक सेल्फ हेल्प स्ट्रेटेजी के रूप में लेते हैं। यानी हमको क्या करना चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने के लिए किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को एक निश्चित डायरेक्शन में जाने के लिए किस पर फोकस्ड रखें। इस प्रकार के कार्य को करने के लिए जब हम कोई प्रतिज्ञा से लेते हैं, एक अपने लिए एक रेजोल्यूशन तैयार करते हैं, वो ये सारी चीज़ अफर्मेशंस कहलाती है। और यही कारण है कि ज़िंदगी में इन अफर्मेशंस को लेकर के बहुत सारी बातें की गई, लेकिन आजकल के ज़माने के अंदर इन अफर्मेशंस की उपयोगिता और बढ़ गई है। और बढ़ गई है। जी जी जी। तो ये जो है अफर्मेशंस, ये कैसे प्रभावी होते हैं? इसका एक बहुत ही स्पष्ट सा मैकेनिज्म है मानसिक स्तर पे जो काम करता है। अफर्मेशंस वास्तव में एक तरह की सेल्फ कॉन्फिडेंस को इनक्रेज करने के लिए एक मैकेनिज्म है, क्योंकि जब आप एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो आपके सामने गोल बिल्कुल निर्धारित होता है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप इस गोल को प्राप्त कर लेंगे। तो एफर्मेशंस के कार्य करने के जो तरीके हैं वो इसी तरह से हैं कि उसकी सक्रियता उतनी ज़्यादा होगी जितना आपका अपने ऊपर विश्वास होगा। जी जी। कभी कभी जब हमारा विश्वास डगमगाता है तो उस विश्वास को डगमगाने से रोकने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ों के प्रति अपने विश्वास को पक्का कर लेते हैं, अफर्मेशंस क्रिएट कर लेते हैं और उसके कारण जो डगमगाता हुआ विश्वास है वो फिर से समझ जाता है और वो आपके दैनिक जीवन के अंदर उन्हीं कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है जो कि आपको उस बिगड़ी हुई परिस्थिति में से बाहर निकल
मिल करके एक अच्छे व्यवहार को उत्पन्न कर सके। इसलिए अफर्मेशन एक सक्रिय पहलू को उत्पन्न करने के लिए मानसिक स्तर पर एक मैकेनिज्म के रूप में कार्य करता है। बहुत खूब, क्या क्या बात है, मतलब आपने इतने खूबसूरत तरीके से बताया। पर ये जो एफर्मेशंस हैं इसमें रेपिटेशन क्यों महत्वपूर्ण है? रेपिटेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये रेपिटेशन एक प्रकार से एक रिमाइंडर है। हम अपने आप से को रिमाइंड कर रहे होते हैं जी, बार बार कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमने ये सोचा है। हमारे रिपीटिशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो ये है कि जब हम रिपीट कर रहे होते हैं तो हम अपने स्वयं के कदमों को डगमगाने से रोक रहे होते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि हमने एक बात सोची तो थी लेकिन उसके बाद हम उस पर रुक नहीं सके। तो रिपीटेशन इसीलिए इस प्रकार के अफर्मेशंस में रिपीटेशन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया और लोगों ने रिपीटेशन के लिए दीवारों पे उन अफर्मेशंस को लिख के रख लेते हैं, ऐसी जगह पर रख लेते हैं जहाँ पे दिखाई दे, शीशे पे लगा लेते हैं जहाँ पे दिखाई दे। इस तरह से करके हम बार बार उसको याद करने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो फोकस है वो टोटली उसके ऊपर रहे, हम किसी प्रकार के ऐसे किसी कार्य के अंदर न व्यस्त हो जाएं जो कि हमें उन अफर्मेशंस के अपने जो रिजोल्यूशन है उससे डगमगाने दे। इसलिए रिपीटेशन एक महत्वपूर्ण पहलू इस अफर्मेशन माना जाता है। मुझे कुछ एक बहुत मजेदार बात याद आ रही है। कुछ लोग अपने दुपट्टे में एक गांठ बांध देते हैं। हाँ। मतलब कि मुझे ये बात याद आ जाए क्योंकि वो गांठ से जो है वो रिकलेक्ट और रिमाइंडर है, गांठ एक रिमाइंडर के रूप में काम करती है। इसलिए अफर्मेशन को हम ये मान के चलते हैं कि जितनी ज्यादा रिपीट होगी उतनी आपकी दृढ़ता बढ़ती चली जाएगी। और ये एफर्मेशंस कैसे बनाएं और प्रैक्टिस किए जाए, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक तरह से फंक्शनल एस्पेक्ट है अफर्मेशन का। बहुत लोग बात करते हैं अफर्मेशन होना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि अफर्मेशन किस तरह का होना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए ताकि वो प्रभावी हो सके। ये एक ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो माना जाता है कि जितने भी अफर्मेशंस हैं या एक आध अफर्मेशन जो हम ले रहे हैं उन अफर्मेशंस को दिन में कम से कम हम 10 बार रिकॉल जरूर करें। रिकॉल एंड रिकलेक्ट। रिकॉल एंड रिकलेक्ट। सो जब भी जिस प्रकार के अफर्मेशंस होते हैं इसमें जैसे अभी हम बात करते हैं रिपीटेशन की, तो रिकॉल एक तरह से उसी रिपीटेशन का हिस्सा है। तो एक तो इसकी प्रैक्टिस में ये बात जरूरी है कि उसमें रिकॉल होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उस रिपीटेशन उस अफर्मेशंस के अंदर कोई ऐसे अफर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो कन्फ्लिक्टिंग हो। अगर कन्फ्लिक्टिंग होगा तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमारे उस अफर्मेशन से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सारे टोटली उस ओर जाने वाले होने चाहिए जो अफर्मेशन को सपोर्ट करते हैं। तभी वो हम उसको अचीव कर पाते हैं, क्योंकि अदरवाइज उसके अंदर उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा हमारा जो ये भी देखना है कि हमें इसके प्रति थोड़ा पेशेंट होना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए। ये नहीं कि आज अफर्मेशन लिया तो अभी आधे घंटे में पूरा हो जाएगा काम। हमें उस पर थोड़ा पेशेंटली देखना चाहिए, क्योंकि समय लग सकता है, लेकिन जब आप पूरे कन्विक्शन के साथ उस अफर्मेशन से जुड़े होते हैं तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि उसे अचीव किया जाए। वो डेफिनेटली अचीव होगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस के अंदर ये बात ध्यान में रखनी है कि क्लैरिटी हो और पेशेंस हो, तभी हम जी बहुत बढ़िया, बहुत सही कहा आपने। तो ये जो एफर्मेशंस हैं ये किस प्रकार अधिक प्रभावी हो सकते हैं? मतलब हो तो गए कि एफर्मेशंस है, पर इनको हमने कैसे अधिक प्रभावी मतलब बनाना है, कैसे हम पे अधिक प्रभाव पड़े? जी, अधिक प्रभावी बनने के लिए अफर्मेशन बनाते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अफर्मेशन वो होने चाहिए जो अचीवेबल है, रियलिस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऐसे अफर्मेशंस ना बनाएं जो बनाते वक्त हमें पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसे अफर्मेशंस हो गए तो वास्तव में आप चाहे सारी उम्र लगे रहिए कोई प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक होना इसकी पहली आवश्यकता है। दूसरा, जब हम कहते हैं कि रियलिस्टिक है तो अचीवेबल भी होगा और अचीवेबल है तो इसका मतलब है कि उसकी सिर्फ हमें वो तरीके ढूंढने हैं जिससे उसको प्राप्त किया जा सके। हो सकता है आज इसे बनाते वक्त हमें उस तरीके पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो अब जैसे कहते हैं कि जब आप एक पक्के कन्विक्शन के साथ चल रहे हो तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट कर रही होती है, तो सारी फोर्सेज आपके आसपास आ जाएंगी। आप उसमें से जो सही फोर्स है उसको चुनिए और उसके बाद आगे बढ़िए। तो ये बात इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। अफर्मेशंस हमेशा इफेक्टिव होने के लिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए और उनकी अप्रोच के अंदर जो सपोर्टिव जो हमारे चीज़ें हैं वो हमारे आसपास उनको पहचानने की हमें क्षमता भी होनी चाहिए कि इसमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है। और सही और गलत की पहचान अगर हम कर पाएंगे तो डेफिनेटली कोई कारण नहीं है कि हम उन अफर्मेशंस को पूरा ना कर पाएं।
क्योंकि अपने दिमाग में तो बहुत कुछ मतलब हाँ। चलते रहता है, नॉट रियली कि वो हर चीज़ अचीवेबल भी हो और ना या वो एफर्मेशंस के डेफिनेशन में आता आती हो। इसीलिए वो रिव्यू में आता है। इसीलिए हमें सेंसिटिव होना है उसके प्रति कि सही कौन सा वेरी है। इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब, आई एग्री विथ यू कंप्लीटली ऑन दिस। तो एफर्मेशंस कब प्रभावी नहीं होते, हाँ, जैसे ये कि बहुत जरूरी जी है। जैसे हमने कहा कि अफर्मेशंस का क्लियर होना जरूरी है, इसका मतलब है जो अफर्मेशंस क्लियर नहीं है वो प्रभावी नहीं होंगे, जी जो क्लियर नहीं होंगे प्रभावी नहीं होंगे। वीक अफर्मेशन इनको हम बोलते हैं। अगर अफर्मेशन में जरा सी निगेटिविटी है तो उसकी प्रभावी होने की संभावना कम है, जी क्योंकि निगेटिविटी को तो निगेट करना है हमें। नेगेटिविटी को निगेट करना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। या तो अगर उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, उसके अंदर जरा सा भी निगेटिविटी का एस्पेक्ट है, तो वो अफर्मेशन वीक होगा, और वीक होगा तो डेफिनेटली इसके अंदर वो स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकती जिस स्ट्रेंथ से हमें उसे अचीव करना है। तो वो अफर्मेशन अगर वीक है तो डेफिनेटली वो काम नहीं करेगा। इसके अलावा इसके अंदर जो हमारा कोई ऐसा अफर्मेशन है जिसको काम करते वक्त हमारे अंदर लो सेल्फ एस्टीम की फीलिंग आ रही है, तो भी इसके अंदर हमारी एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। क्योंकि जब हम पूरे कमिटेड ही नहीं होंगे तो उस कमिटमेंट की कमी होने के बाद उस अफर्मेशन की पूरे होने की संभावना बहुत कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि कन्विक्शन के साथ साथ इसके अंदर हमारी पूरी एनर्जी भी उसको डायरेक्ट होनी चाहिए। कोई एलिमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो उस अफर्मेशन को हमें पूरा करने में हेल्प ना करता हो। अगर ऐसा होगा तो अफर्मेशन वीक हो जाएगा और प्रभाव नहीं डालेगा। जी, जी। तो एफर्मेशंस का जो मस्तिष्क से क्या संबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप बताएं। पूरे जीवन और व्यवहार का सारा सब कुछ जो कंट्रोल करता है और मस्तिष्क करता है। और मस्तिष्क को हम केवल इंस्ट्रूमेंट की तरह अगर यूज करें अफर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, तो हम डेफिनेटली एफर्मेशंस की बातों को पूरा कर पाएंगे। एक थोड़ा सा है तो साइंटिफिक टर्म, लेकिन मैं उसको इजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारे ब्रेन के अंदर जितना भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम काम कर रहा है, एनाटॉमिकल सिस्टम काम कर रहा है, वो आपके द्वारा सोचे गए विचारों से परिवर्तित होता है। क्योंकि आज तक ये विश्वास था कि ऐसा नहीं होता, लेकिन होता है, साइंस ने बताया। कुछ सेंटर ब्रेन के ऐसे होते हैं जब पूरे अफर्मेशन और कन्विक्शन के साथ हम काम कर रहे होते हैं तो उनके अंदर एक्टिविटी चार्ज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज बढ़ जाता है। और वो इलेक्ट्रिकल चार्ज बढ़ने का मतलब हुआ कि वो सेंटर ज़्यादा काम कर रहे हैं, और जब ज़्यादा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसे केस के अंदर उसके लिए एफर्ट की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। ये साइंटिफिक स्टडीज की गई हैं, लोगों ने इलेक्ट्रोड्स लगा करके और जो भी एफएमआरआई है उनके माध्यम से देखने का प्रयास किया गया है। उन इमेजिंग में उस प्रकार की एक्टिविटी को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वो सेंटर जिसमें अफर्मेशन ज़्यादा एक्टिव है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक्टिविटी लेवल दूसरे एरियाज की तुलना में बढ़ जाता है। इसलिए साइंटिफिकली भी कह सकते हैं कि जब आप अफर्म कर रहे होते हैं, अफर्मेशन कर रहे होते हैं, तो ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो आपको उस एनर्जी देने के लिए एसोसिएटेड एरियाज को तैयार करता है, और तैयार होने के साथ आपको पोटेंशियल देता है, शक्ति देता है, ताकि उन अफर्मेशंस को आप पूरा कर सकें। तो दैट मीन्स इन नटशेल मैं तो कहूँगी कि जो आपका ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, दैट इज कंट्रोलिंग अब इसमें जैसे हम आमतौर पर हम लोग एक शब्द यूज करते हैं कि ब्रेन हमारा जो है वो एक तरह से हार्डवेयर है। जी बिल्कुल। कन्विक्शंस और अफर्मेशंस या थॉट ये हमारा सॉफ्टवेयर है। जी। आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाना चाहिए। जी। अगर आपका सॉफ्टवेयर अफर्मेशन के स्ट्रेंथ के साथ है तो आपका हार्डवेयर वैसे काम करेगा ही करेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्या अफर्मेशंस के प्रभाव की कोई वैज्ञानिक व्याख्या भी है क्या? हाँ, देखिए एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अफर्मेशन कोई मैजिक नहीं है। जी 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 मैजिक नहीं है। इट वर्क्स ऑन सर्टेन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है कि जब हम कोई चीज़ सोच रहे होते हैं तो अफर्मेशन केवल कोई स्ट्रेंथ दे रहा होता है। वास्तव में ये है कि अफर्मेशन ना केवल हमें एक रोड मैप दे रहा है बल्कि हमें एक विजुअलाइजेशन भी दे रहा है। विजुअलाइजेशन का सीधी टेक्निक ये है कि जब हम कोई चीज़ अफर्म कर रहे होते हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि जो अफर्मेशन है वास्तव में हमें ऐसी कल्पना करनी चाहिए कि हम उस स्थिति में पहुंच गए, मतलब ना पहुंचे हुए भी उसमें पहुंचने की कल्पना की जानी चाहिए। अगर आप ऐसी कल्पना कर लेते हैं तो डेफिनेटली उस अफर्मेशन से संबंधित जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको धीरे धीरे आपके रास्ते में आते चले जाएंगे, और आप ये पूरा ऐसे अनफोल्ड होगा जैसे एक साइंस के अंदर लॉजिक काम करता है। तो साइंटिफिक बेसिस का डेफिनेटली है ये कह देना कि अफर्मेशन अपने आप में कोई चेंज ले आएगा, नहीं, वो केवल हम हैं जो चेंज लाते हैं। जी जी। तो एफर्मेशंस के सामान्य लाभ क्या हैं?
सामान्य लाभ ये है मैडम, सबसे ज़्यादा तो मैंने हम ये कहें कि आपकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी तो आपकी हेल्थ बनी रहेगी, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों हेल्थ बनी रहेगी। जितने अच्छे अफर्मेशन होंगे उसकी आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ होगी। इसके साथ साथ हमारी जो नेगेटिव थ्रेटनिंग जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगी। हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को पॉजिटिवली देख पाएंगे, हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, और जब पॉजिटिविटी बनी रहेगी तो जो आसपास के जितने रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन होता है। यह केवल अपने लिए नहीं बल्कि सोशल एटमॉस्फेयर it changes the dynamics, nature of dynamics. जी। तो ये उपचारात्मक या हीलिंग एफर्मेशंस, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स लग रहे हैं। तो ये हीलिंग एफर्मेशंस क्या है? हीलिंग एफर्मेशन एक एक्चुअली क्या है कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मेंटल हेल्थ को लेकर के आया गया है कि कैन यू हील योरसेल्फ, सो एफर्मेशन इज एन आंसर फॉर दैट। ओके, यस। एक बहुत अच्छा वर्कर एक लेडी हुई है लुइस हे, उनका हे हाउस करके पब्लिकेशन है। लुइस हे ने ये कहा कि अगर आप अपने अंदर कोई कन्विक्शंस ले आ रहे हैं, अफर्मेशंस ले आ रहे हैं, तो वो हीलिंग का काम करते हैं। हीलिंग का काम क्यों करते हैं कि आपके अंदर वो सारे के सारे बायोकेमिकल प्रोड्यूस करेगा अफर्मेशन, जो आपके अंदर किसी बिगड़ी हुई मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम को ठीक करने में हेल्प करता है। इसलिए अफर्मेशन एक हीलिंग का काम करता है, एक बाम का काम करता है। अंदर जो भी पेन है, जो पीड़ा, चाहे इमोशनल पेन हो, इमोशनल पेन को भी अफर्मेशन ठीक करेगा, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो इमोशनल पेन भी कम हो जाएगी। शारीरिक रुकावटें भी अगर हैं तो उसके अंदर अफर्मेशन हेल्प करेगा, क्योंकि अफर्मेशन के द्वारा आपको वो एनर्जी मिलेगी जो कि उस शरीर के अंदर आने वाले चेंज को अपने आप ठीक करके आपको एक बेटर हेल्दी कंडीशन के अंदर डालती है। और यही कारण है कि लोग आजकल अफर्मेशन को बहुत ज़्यादा यूज करने लगे हैं और इसका इफेक्ट पॉजिटिव देखा गया। बताइए, आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं अफर्मेशन से, तो आपको स्ट्रॉन्ग विल्ड होना पड़ेगा, आपको अपने ब्रेन को पॉजिटिव नोट पे हमेशा रखना पड़ेगा, और मुझे लगता है तब आपको किसी डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें नटशेल में दो ही बातें हैं, एक अच्छा अफर्मेशन हो, पॉजिटिव अफर्मेशन हो, और उसके लिए रिक्वायर्ड एफर्ट्स जरूर। बहुत बढ़िया। नेचुरली अफर्मेशंस तो होंगे मगर एफर्ट नहीं होगा तो दैट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत तहे दिल से, इतनी खूबसूरत तरीके से, इतना सेंसिटिव और इमोशनल जो है टॉपिक को आपने इतनी बेहतरीन तरीके से हमारे श्रोताओं को बताया। आपका तहे दिल से शुक्रिया और आभार डॉक्टर साहब। और मैं समझती हूँ कि आपका ज्ञान जब आप लोगों में बांटते हैं, ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरे श्रोताओं को भी प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।